तो कहता है कि ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सफ़र का इरादा किया है, अभी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे फिर से यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बूम्स में। चलिए दोस्तों, आइए आज का जो टॉपिक्स रहेगा हम लोगों का रिप्रोडक्शन के बारे में रहेगा, रिप्रोडक्शन जनन के बारे में रहेगा, जो क्लासेस 10th के बारे में रहेगा। तो आज जनन से रिलेटेड जितने भी हम लोग का टॉपिक्स है आज इसमें हम लोग कवर करेंगे। सो आप हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहें। चलिए दोस्तों, देखिए पहले हम लोग कुछ मोटिवेशनल देखते हैं। तो कहता है कि ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सफ़र का इरादा किया है, अभी तो मैंने सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। ठीक है दोस्तों, आइए आज सभी को आप सभी को आज मैं फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा था, जिसके कारण से आप लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना उठाना पड़ा है। क्योंकि हम जाहिर सी बात है कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि मेरा कुछ दिनों से तबीयत खराब होने के कारण से आप सभी को क्या किया, वीडियो प्रोवाइड नहीं कराया, क्योंकि मुझे टाइफाइड हो गया था। इसके कारण से मैंने आप लोगों को वीडियो प्रत्येक दिन नहीं दिया। चलिए दोस्तों, मैं अभी फ़िलहाल फ़िलहाल अभी सही हूँ, आपको प्रत्येक दिन वीडियो अब दे सकता हूँ। तो आज हम लोग का टॉपिक्स रहेगा, क्या रहेगा टॉपिक्स, तो जनन की है वो। आज हम लोग का न्यू चैप्टर्स जनन के बारे में रहेगा, यानी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, आज हम लोग इसकी कवर करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो भी इसके बारे में क्लास 10th के बारे में हमने पढ़ा है, आप उसको जाकर कवर कर सकते हैं। अगर जो आपको छूटा होगा आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए, जनन जो है सबसे देखा जाए तो इम्पोर्टेंस और अच्छा चैप्टर्स है इस 10th के लेवल से, क्योंकि 10th लेवल के बाद से अगर आप 11th 12th में आते हो तो 12th में आपको इससे कुछ क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं जो कि इम्पोर्टेंस है। ये हमारे आगे चल के हर एक चीज़ों में इम्पोर्टेंस होता है। और जनन एक ऐसा चीज़ है, यानी कि यह एक ऐसा चैप्टर है, देखा जाए तो हम लोग को जनरली ये हम लोगों का हमेशा जीवन में प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो इसलिए इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी है। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस लेक्चर्स को ज़रूर सुने आप सभी। तो जनन, जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जनन जो होता है, जनन की प्रक्रिया कैसे उत्पन्न हुई है और कैसे प्रक्रियाएं हुई है। तो हम सभी जानते हैं कि जब पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ था, यानी जब इस पृथ्वी पर जीवों का निर्माण नहीं हुआ था, तो उस टाइम पूरा पानी ही पानी था। उस टाइम क्या था, पानी ही पानी था। उस पानी में हमारे केवल छोटे छोटे जो इसके साथ जो रहते थे वो क्या रहते थे, सूक्ष्म जीव रहते थे। और जो ये सनलाइट था, इस वातावरण का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं हुआ करता था, यानी कि इस एटमॉस्फेयर का जो लेयर होता है वह लेयर नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ना, जैसे कि ओजोन लेयर उसमें होता है, आयन मंडल्स, क्षोभ मंडल, ये जितने भी होते हैं इस टाइप्स का उस टाइम नहीं था। लगभग कब, तो 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी कि 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व जब देखा जाए तो पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ था। उस टाइम केवल पृथ्वी पर आपका क्या था, जल ही जल था। यानी पृथ्वी का निर्माण होने के बाद से, यानी कि उस पर पृथ्वी पर जीवों का निर्माण नहीं हुआ था। तो इस तरह से हमारे जैसे ही इनका जो प्रकाश की किरणें आती थी धरातल पे जो आती थी, तो उस धरातल पे जितने भी पानी थे, इन पानी को क्या करता था, काफ़ी ज़्यादा प्रकाश यानी टेम्परेचर लगता था। और टेम्परेचर लगने के बाद से इसमें जो छोटे छोटे जीव जो रहा करते थे, पानी में जो रहने वाले जो जीव थे, वो क्या थे, इस टेम्परेचर के कारण से उनमें कुछ वेरिएशन उत्पन्न हुआ और साथ ही साथ वो मरने लगे। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश की किरणें में यूवी रे पाया जाता है, यानी यूवी किरण पाया जाता है।
इस यूवी किरण के कारण से जितने भी जीव थे वह धीरे धीरे क्या हो गए, मरने लगे। और मरने के कारण से ये जो हमारा जो प्रकाश इस पे लड़ता था तो ये वाष्प के रूप में पुनः ऊपर की तरफ वायुमंडल में जाता था। जाने के बाद से धीरे धीरे कुछ लेयर का निर्माण शुरू होने लगा। यानी लेयर जो था, परत जो था, वह परत सूर्य के प्रकाश यानी सूर्य के जस्ट नीचे वाले लेयर में बनना शुरू हुआ। तो जब बनना शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है कि इस तरह से धीरे धीरे यह प्रक्रिया बहुत सारी हुई। तो जब बहुत सारी हुई तो जाहिर सी बात है कि इस तरह से धीरे धीरे हमारा ये पहले नंबर तो क्या हुआ, ये जितना भी हमारा ओजोन मंडल था, इस ओजोन का हमारा निर्माण हुआ, जिसके कारण से पराबैंगनी किरणों का क्या हुआ, थोड़ा सा रुकाव होने लगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इसको ये क्या करता है, पार करके आता है। अभी आप देखिए आपके सभी क्षेत्रों में जो धूप आती है, धूप आने के कारण से हम लोगों को बहुत सारी गर्मियाँ होती है। तो ये क्या होता है, लगभग 5 से 6, 7 लेयर को पार करते हुए आती है, तब हमको इतना महसूस होता है। अगर सपोज दैट कि अगर 7 लेयर का हटा दिया जाए, प्रकाश को डायरेक्ट लाया जाए, तो समझिए कि तब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि लगभग अगर अल्ट्रा वायलेट रेज जो होता है, किरण जो होता है, ये डायरेक्ट किसी मनुष्य के अगर त्वचा पर पड़ता है तो उसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, ऐसे जो भी रोग होता है, इनमें बहुत सारे रोग उत्पन्न होने लगते हैं। साथ ही साथ इसमें मृत्यु होने की भी चांसेज होती है। तो इस तरह से ओजोन लेयर का निर्माण हुआ। ओजोन लेयर के निर्माण के बाद से 2 जीव रहा मतलब इस पृथ्वी पर देखा गया तो लगभग 350 मिलियन वर्ष पूर्व 2 वानर थे। 2 वानर का मतलब निर्माण हुआ। 2 वानर क्या थे, तो एक था नर और दूसरा था मादा, यानी दूसरी थी मादा, एक था नर। तो एक रामापिथिकस और एक था ड्रायोपिथिकस। ठीक, ये 2 आपके क्या थे, वानर थे। यानी कि वानर का बदला हम क्या कर सकते हैं, बंदर कह सकते हैं ना। ये बंदर यानी कि नर और मादा थे, जो कि इनके क्या हुए थे, इनके यानी कि जनन की प्रक्रिया करने से आपस में कई वानरों का निर्माण हुआ, जिससे वह वानर धीरे धीरे विकास करके कुछ मतलब आधा वानर के रूप और आधा मनुष्य का रूप लिया करते थे। इसलिए उनका नाम रखा गया, नाम बोला गया क्या चीज, तो वनमानुस, यानी कि वनमानुस कहा गया। वनमानुस का मतलब होता है आधा, यानी कि वो क्या, यानी कि वनमानुस जो होता है इसमें आधा क्या होता है, जानवर होता है, आधा मनुष्य होता है। ठीक, यानी कि इसमें जो ज्यादा आधा था क्या था, जानवर का रूप था। इसमें आधा जो था वो जानवर का रूप था और दूसरा जो था वो मनुष्य का रूप था। ठीक, तो यह ऐसे लगभग ये समझिए कि ऐसे काफ़ी ज़्यादा नौ कर चला करते थे। इनकी जो उंगलियां थी काफ़ी लंबी लंबी, इनके नाखून जो थे काफ़ी लंबे लंबे हुए करते थे, बाल जो थे काफ़ी लंबे लंबे हुआ करते थे, और इनके साथ साथ इनके टॉल्स भी यानी कि इनकी पूँछ भी हुआ करती थी सबसे, जो कि हम लोग का आज वो पूँछ रीढ़ की हड्डी को माना जाता है। तो वही रीढ़ की हड्डी वो लंबे उसी से निकलते हुए इनका हमेशा पूंछ हुआ करता था। तो लगभग यह देखा जाता है तो 350 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ करता था। तो यानी कि आधा जानवर आधा मनुष्य हुआ करते थे। ये किसी भी जानवर यानी कि धीरे धीरे जब उस पृथ्वी पर वानर के साथ साथ अन्य जीवों का जब निर्माण होते गया तो उसमें भाई अब सभी को पोषक की जरूरत हुई। पोषक के मतलब जाहिर सी बात, जो जीव है उसको जीवित रहने के लिए भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होगी। तो वह भोजन के लिए इधर उधर भटकना शुरू किया। तो यानी किसी भी जीव को कोई भी जीव मार कर खाता था, यानी कि जो शक्तिशाली था वो अपने से कमजोर वर्ग के जीवों को मारकर क्या करते थे, कच्चे खाया करते थे। तो धीरे धीरे ऐसे से हुआ तो अचानक उस भारी जंगल में यानी पृथ्वी पे जो जंगलों का जब निर्माण हुआ तो उस भारी जंगल में अचानक आंधी और तूफान आने के कारण से उसमें
आपस में मतलब गाछों के बीच यानी वृक्षों के बीच घर्षण उत्पन्न हुआ और उस घर्षण के कारण से आग का उत्पन्न हुआ, यानी आग लग गया। और आग लगने के कारण से क्या हुआ, उस पूरे भारी जंगल में आग ही आग लग गया, जिसके कारण से क्या हो गए, लाखों से करोड़ों जीव जंतु मर गए। और जो उससे बच सकते थे वो बचकर भाग गए, और जो जीव नहीं बच पाए वह उसी में क्या हो गए, झुलस गए, मर गए। कोई आधा झुलसा, कोई पूरा झुलसा, तो इस तरह से झुलसना शुरू कर दिए। तो अब जो जीव बच गए थे, जो इसके साथ जानवर बच गए थे, अब उनको भाई पोषक की कमी होने लगी। तो देखा गया फिर वहाँ पे लगभग यह आग बुझने के बाद से वहाँ पर पहुँचा तो कुछ जानवरों का क्या था, यानी कि जो भी बॉडी था आधा जला था, आधा मतलब आधा कच्चा था, ऐसा था, यानी कि बचा हुआ था। तो उस टाइम जब उस जीव को वह खाना शुरू किए तो उनको कुछ स्वाद अलग लगा, यानी कि जो कच्चे जीवों को मारकर खाते थे कच्चे, तो उसका स्वाद कुछ अलग था। बट जैसे ही इस जीव को जब उन्होंने खाया तो देखा कि स्वाद कुछ क्या है, अलग है, यानी इसका टेस्ट कुछ अलग है। तो इसने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम किसी भी जानवर को जब मारे तो क्या करें, उसको हम आग चलाकर यानी कि आग में पकाकर उसको हम खाना शुरू करें। तो इन्होंने, इनका जो मनुष्य होता है काफ़ी ज़्यादा इनका दिमाग तेज होता है होता था, जिसके कारण से दो पत्थरों के बीच लेकर आपस में घर्षण करना शुरू किए। तो जब शुरू किए तो उससे क्या हुआ, चिंगारियाँ कुछ उत्पन्न हुई। तो वो भी आश्चर्य हो गए कि यानी कि इससे घर्षण करने से चिंगारियाँ उत्पन्न हो रही है। तो वो क्या किए, घर्षण करना शुरू किए। घर्षण करने के बाद जाहिर सी बात है कि वो जो जब लकड़ियों को लेकर जलाना शुरू किए तो कोई भी जीव को जब मार कर लाते थे तो उस टाइम उसको पकाकर वो खाना शुरू किए। तो यानी कि अब कच्चे मांस को ना खाकर वो पकाना शुरू किए थे। ठीक, तो हम जानते हैं कि समुद्र तल में, जो समुद्र तल में होता है वो खारापन होता है, NaCl होता है। तो अब जो समुद्र के किनारे जो जीव रहा करते थे, जो नदियों तालाबों के किनारे रहा करते थे, तो अब भाई पानी उनको पीने की आवश्यकता होती थी। तो जब पानी पिया करते थे समुद्र के पानी, तो उनको कुछ अजीब सा खरापन लगता था, उनकी गला, उनके त्वचा खराब होने लगता था। तो ये क्या किए, अब ये भी अपना पानी बचाने यानी कि लेने के चक्कर में आते थे, पीते थे और मर जाते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारा ये खराबन नमक होने के कारण से वह जीव मर जाते थे। तो अब जब जीव पकाकर जीव किसी भी जानवर को खाता था तो जाहिर सी बात है कि वो पानी आता था। तो अब इसने देखा कि पानी का जब स्वाद चेक किया तो कुछ अलग टाइप से लगा। तो ये क्या किया, उसके सामने अलग अलग किया, मतलब अपने हाथों से, अपने पैरों के माध्यम से क्या किया, एक गड्ढा खोदने लगा और पानी का जो भी उसमें बूंद आता था, जो भी झाग आता था, उसमें रहना शुरू किया। और धीरे धीरे जब वाष्प यानी कि वायुमंडल में जब आपका प्रकाश आया तो उस प्रकाश के कारण से क्या हुआ, उसके वाष्प के रूप से वो पानी निकलते गया और वह जमते गया। वहाँ पर जमने के बाद से देखा तो वहाँ पे कुछ ढेले ढेले के जैसा सामान हुआ। तो वो लोग कुछ समझ नहीं पाए कि ये है क्या चीज़। हमने यहाँ पर पानी आने के लिए गड्ढा खोदा, बट ये चीज़ तो जम गया। तो जब उसको उन्होंने जब क्या किया, स्वाद चखा, तो देखा कि भाई कुछ अलग से नमकीन तरफ से लग रहा है। तो अपना जो जीव जिसको पकाया करते थे तो उसको इसमें क्या करते थे, लपेट कर खाना शुरू किया। तो भाई इसका स्वाद क्या लगा, कुछ और टेस्टी लगा। यानी कि धीरे धीरे ये क्या हुआ, टेस्टी इन लोग का बदलते गया, टेस्ट बदलते गया, इन लोग का माइंड चेंज होते गया। चेंज होते होते जैसे ही इस पृथ्वी पर जीवों का जब पूरा का पूरा निर्माण हो गया, तब जाहिर सी बात है कि देखा गया कि इसमें अब जनन की प्रक्रिया, तो जनन की प्रक्रिया सबसे पहले देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अफ्रीका से प्राप्त हुआ था। सबसे ज़्यादा कहाँ से हुआ था, तो अफ्रीका से हुआ था, क्योंकि सबसे ज़्यादा अफ्रीका देश में ही क्या हुआ था, यहीं से एड्स नामक रोग की उत्पत्ति हुई थी। यहीं से एड्स नामक रोग की उत्पत्ति हुई थी। और एड्स नामक ये रोग क्या होता है, ये क्या कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा ज़रूर। ठीक, तो अफ्रीका के देश के वासियों जब धीरे धीरे देश का निर्माण होना शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के जो थे आपस में ही जनन की प्रक्रियाएं सभी करना शुरू करते थे, एक दूसरे से जनन की प्रक्रिया कर लेते थे।
ठीक, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा ये एक दूसरे से किया करते थे। तो उस तरह से धीरे धीरे उन लोगों के बीच यानी एक से अधिक लोगों के साथ संपर्क में आते गए, जिससे उनको एक क्या हो गया जी, एड्स नामक रोग हो गया। एड्स नामक रोग हो गया और यह एड्स नामक रोग धीरे धीरे फैलकर अमेरिका तक पहुंचा। कहाँ तक पहुंचा? अमेरिका तक पहुंचा। तो अमेरिका से धीरे धीरे चीन तक पहुंचा, चीन से उसके बाद से आपका पहुंचा कहाँ तक? तो लगभग देखा लास्ट तक, मतलब भारत देश में जब पहुंचा तो भारत देश में भी धीरे धीरे आज फैलते फैलते सबसे ज़्यादा देखा गया तो भारत में ही एड्स नामक रोग की उत्पत्ति मतलब देखा गया। तो सबसे ज़्यादा जो भी इसके पीड़ित व्यक्ति हैं सबसे ज़्यादा भारत देश में, यानी कि सबसे उत्पत्ति हुई अफ्रीका देश से। बट धीरे धीरे अमेरिका पहुंचा, चीन पहुंचा, जापान पहुंचा, ये अन्य देशों में पहुंचा। पहुंचते पहुंचते लास्ट तक आया भारत तक। भारत में आज सबसे ज़्यादा इसका क्या हो गया है, एड्स नामक रोग के शिकार हो गए हैं। इसलिए प्रति वर्ष देखा जाए तो एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है भारतवर्ष में, या पूरे देश में कहा जा सकता है कि 1 दिसंबर को क्या किया जाता है, एड्स दिवस मनाया जाता है। अब 1 दिसंबर को एड्स दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन क्या किया जाता है, इन जितने भी लोग होते हैं उन लोगों को जागरूकता किया जाता है इस रोग के बारे में कि ये जो रोग होता है इस प्रकार के यौन संबंध से होने वाला रोग है। यह किस प्रकार से होता है? तो यौन संबंध से, यानी कि यौन संबंध का अर्थ होता है यानी कि एक से अधिक व्यक्तियों के साथ संबंध रखना। अब संबंध रखना तो यानी कहने का अर्थ क्या, बातचीत करना? नहीं, बातचीत नहीं, यानी एक से अधिक व्यक्तियों के साथ सेक्स का मतलब संपर्क में रहना, सेक्स करना। तो इस तरह से संबंधित जो भी घटनाएं होती है वह एड्स नामक रोग उत्पन्न होता है। तो भारत में धीरे धीरे जब एड्स फैला तो इसकी जांच करने की एक मेथड चला। उस मेथड्स का नाम यानी एड्स को जांच करने के लिए इलेसिया का प्रयोग किया जाता है। इलेसिया का प्रयोग किया था। देखिए ये भी मैंने कैपिटल में लिखा है, ये भी मैंने कैपिटल में लिखा है। दोनों का अर्थ यानी कि फुल फॉर्म होता है। और जो एड्स जो रोग होता है यह किसके यानी कौन से विषाणु के कारण से होता है, कौन से वायरस के कारण से होता है? तो ये एक प्रकार का HIV वायरस होता है। तो यह धीरे धीरे HIV वायरस शरीर के पूरे ब्लड्स में पहुंचना शुरू होता है और शुरू होने के बाद से उनकी ब्लड को दूषित कर देता है। तो यह किसी के साथ खाने पीने रहने में नहीं हो सकता, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं हो सकता है। कब होगा? तो जब इस वाले व्यक्ति को यानी कि जब HIV वाले व्यक्ति जो है यानी जो एड्स वाले व्यक्ति हैं उनके साथ क्या किया जाए, यौन संबंध रखा जाए, तब नए स्वस्थ व्यक्तियों में भी वह प्रवेश कर सकता है। या इस यानी कि ये जो व्यक्ति है इस प्रकार का जो रोगी व्यक्ति है उसका ब्लड किसी स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ा दिया जाए तो वह स्वस्थ व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, उस रोग का शिकार हो जाएगा। या इसका इंजेक्शन का जो निडल होता है वह किसी स्वस्थ व्यक्ति के निडल में प्रवेश करा जाए निडल से, तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका रोग का शिकार हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से यानी कि हमारा धीरे धीरे ये सब प्रक्रियाएं हुई। अब आता है जनन, यानी कि जनन की जो घटनाएं होती है तो यह सब कैसे होती है? तो जाहिर सी बात है कि इसमें 2 जीवों का मिलन होता है, 2 जीवों का क्या होता है, मिलान होता है और उससे एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। इसमें क्या होती है जी? तो 2 जीव, कितने जीव? 2 जीव। और 2 कौन सा जीव? तो विपरीत जीव, विपरीत जीव कह सकते हैं। विपरीत जीव मतलब एक होता है नर और दूसरा होता है मादा, यानी कि हम एक को कहते हैं मेल और दूसरा को कहते हैं फीमेल। ठीक, इससे जो भी उत्पन्न होता है वो हमारे शिशु कहलाते हैं, चाइल्ड कहलाते हैं। ठीक, यानी कि वो एक शिशु हो गए उत्पन्न। तो इस तरह के जनन को हम यानी इस तरह की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन कहा जाएगा। इसकी डिफिनीशन देखा जाए तो बहुत तरीके से, बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है।
ठीक, जरूरी नहीं कि इसका डिफिनीशन एक ही तौर से बोला जाएगा तो वही सत्य होगा, ऐसा नहीं है। इसका डिफिनीशन अनेक तरीके से हम लोग कह सकते हैं। तो सबसे पहले कहा जाए इसका, तो कहा जा सकता है कि जनन की वैसी प्रक्रिया होती है जिसमें दो विपरीत जीव आपस में मिलकर एक नए संतान की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, मैंने क्या बता रहा था कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत जीव आपस में संपर्क यानी कि आपस में संयोग करके एक नए जीवों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं ना। या आप ऐसे भी कह सकते हैं जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा आपस में मिलकर एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, यानी कि ये इसका क्या है, इसका संतान है ना, है ये इसका क्या है, संतान है। ये क्या कहलाते हैं, तो आपके जनन कहलाते हैं। या कह सकते हैं जनन की वैसी विधि जिसमें क्या होता है, नर और मादा आपस में मिलकर एक नए संतान यानी एक नए शिशु का निर्माण करते हैं, उसे हम जनन कहते हैं। ठीक, तो इसका डिफिनीशन देखा जाए तो सब मिला, सॉरी दोस्तों थोड़ा मिस्टेकिंग हुआ। आइए, तो हमने बोला कि इसके बहुत सारे डिफिनीशन हम लोग कह सकते हैं कि जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें क्या होते हैं, दो विपरीत जीव, यानी कि यह एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। एक मेल है एक फीमेल है, तो दोनों का लिंग क्या होता है, अपोजिट होता है। और यही दोनों का अपोजिट लिंग जब मिलता है, जब आपस में संयोग करता है, तो एक नए संतान की उत्पत्ति करता है। और यही संतान आगे चल के अपना यही प्रक्रिया फिर से पुनः दोहराता है। और इस तरह से हमारा यह धीरे धीरे ये क्या होता है, यह विधि, यह क्रम विधि चलते रहता है। और चलते चलते यह प्रक्रिया आज हमारे पूरे जीवन यापन में देखा जाए तो यह सिलसिला चलता रहता है, रुकता नहीं है। क्योंकि इसी से हमारे आज जनसंख्या बढ़कर काफ़ी ज़्यादा हो गया है। पूरे विश्व में देखा जाए तो दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे हम लोग देखें तो चीन है, क्योंकि ये किसके कारण से होता है, तो जनन के कारण से होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन के कारण से होता है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी विधि है, एक ऐसी मेथड है जिसमें दो अपोजिट पर्सन क्या होते हैं, मिलते हैं। यानी कि उसमें दो अपोजिट पर्सन वाले व्यक्तियों को हम लोग लेते हैं। अपोजिट का सपोज दैट कि ये आपका एक ब्लू मार्कर हुआ, ये आपका एक ब्लैक मार्कर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये दोनों जब ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, क्योंकि ये ब्लू चलेगा ये ब्लैक चलेगा। जब दोनों का आपस में क्या कराया जाएगा जी, संगम कराया जाएगा। संगम कराने के बाद से जो इससे एक नया उत्पन्न होगा संतान, तो वही ना आपका कहलाएगा क्या चीज, जनन। कहने का अर्थात आप आमतौर पर अगर इसको हम लोग सिंपल भाषा में समझें, ठीक, कहने का अर्थात ये नर है, ये मादा है, ठीक है, इसको हम लोग मेल कहते हैं, इसको हम लोग फीमेल कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं जी, कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि मेल में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो फीमेल में भी तो 46 गुणसूत्र होगा कि नहीं होगा। अब जब दोनों में 46 गुण होता है, तो यह जब आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं। आपस में जो संयोग करते हैं, तो इधर से और इधर से जो निकलता है, वह निकलने वाला क्या चीज होता है, तो युग्मक होता है। क्या होता है, युग्मक होता है। और यही युग्मक यानी कि मेल के तरफ से निकला है, तो इसको हम लगा देंगे नर युग्मक। ये मादा के तरफ से निकला है, तो इसको लगा देंगे मादा युग्मक। तो यानी कि गैमेट्स के निर्माण से ही जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो हमारे कहलाते हैं रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। और रिप्रोडक्शन की टाइप्स कितनी होती है, प्रकार कितनी होती है, तो रिप्रोडक्शन 2 प्रकार की होती है। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। चलिए मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं डेफिनेशन, आप लोग भी इसको फिर से देख लीजिए। जनन यानी कि जनन कह सकते हैं, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें 2 विपरीत जीवों को आपस में संयोग करके एक नए संतान की उत्पन्न करना, और यही संतान उत्पन्न यानी यही संतानों की उत्पन्न करने से ही जनसंख्या में वृद्धि करना, ऐसे भी कह सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि मेरा नया संतान उत्पन्न आएगा, पहले 2 था, बाद में एक और बढ़ गया तो 3 हो गया, फिर एक और बढ़ गया तो 4 हो गया। इसी तरह से हमारा संख्या बढ़ती जाता है, तो इसी तरह से घटनाएं होती रहती है। तो इस तरह को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। अब आता है टाइप्स। क्या आता है, टाइप्स आता है। यानी कि
रिप्रोडक्शन के टाइप्स, यानी कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। तो देखा जाए तो जनन के प्रकार यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है एसेक्सुअल, क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और सेकेंड ऑफ ऑल आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अब क्या कहते हैं? तो हम लोग अलैंगिक जनन के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के लैंगिक जनन, दो तरह के जनन होते हैं, और दोनों जनन की प्रक्रियाएं अलग अलग तौर से होती है और अलग अलग मेथड से होती है, ठीक। तो ये हमारा दोनों टॉपिक्स अलग अलग तरह से हम लोग इसको समझेंगे। आई होप कि आपको जितना यह बतलाया गया आपको पूर्ण रूप से समझ में जरूर आया होगा, ठीक। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ऐसे ही अगर वीडियो अगर आप चाहते हो तो आप हमारे साथ ज़रूर बने रहें, हमारे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपको इसके बाद वाला अगर वीडियो चाहिए तो आप जाहिर सी बात है कि बेल आइकन दबाए रहिएगा, तो ही आप तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तो आपको पता चल सकता है कि हाँ हमारा जो फर्स्ट वीडियो था वो मैंने देखा, आज मैंने सेकंड इसका टॉपिक्स हमको देखना क्या है इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको देखकर समझ सकते हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आप इतना आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। हम लोग इसके अगले वीडियो में इसका डिफिनीशन जानेंगे, डिफिनीशन को लिखेंगे, डिफिनीशन के बाद से कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे और उसके टाइप्स के बारे में धीरे धीरे हम लोग पढ़ते चलेंगे। सो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को मिस ना कीजिए। चलिए, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।